नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी यहाँ पर 2 बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही हैं। ईपीएस पेंशनर्स के लिए इस वक्त की 2 बहुत ही बड़ी पेंशन से जुड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें मिनिमम पेंशन, डीए, मेडिकल और अन्य आपकी मांगे उसको लेकर, साथ ही ईपीएफओ के नए नियम को लेकर प्रस्ताव से जुड़ी भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में बात करेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अक्टूबर 2025 की ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने वाली है और इसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है। तो वाकई में आपकी पेंशन इस बोर्ड बैठक से कितनी बढ़ेगी, क्या पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नया पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी दीपावली से पहले लागू हो जाएगी? आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार और श्रम मंत्रालय दोनों ने माना है कि पेंशनर्स की स्थिति कठिन और जिस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर पेंशन भोगी मांग करे, जिसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी वाकई पेंशन के प्रस्ताव की हकीकत क्या है? क्या 7,500 की पेंशन को मंजूरी मिलेगी? क्या बोर्ड बैठक से पेंशनधारकों की पेंशन की राशि बढ़ेगी? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में नई ताज़ा अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये पेंशन के प्रस्ताव की हकीकत क्या है। क्या सरकार सिर्फ 2,500 तक पेंशन सीमित रखेगी, यानी कि या फिर पेंशन भोगियों की और अधिक पेंशन बढ़ेगी? क्या सरकार सिर्फ 2,500 पर पेंशन की राशि को रोक देगी या फिर 7,500 तक का भी पेंशन की राशि का रास्ता खोलेगा पेंशनर्स के लिए? पेंशनर्स और ट्रेड यूनियन की सबसे प्रमुख और मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 हो, साथ में पेंशन पर महंगाई भत्ता, डीए भी मिले और मेडिकल की सुविधा का भी लाभ उन्हें मिले। लेकिन सोचिए, अगर 7,500 प्लस डीए लागू हो गया तो आपकी पेंशन कितनी बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल क्या संकेत आ रहा है 2,500 को लेकर? क्या वाकई में 2,500 की पेंशन मिलेगी या फिर 7,500 की पेंशन इसकी पुरानी मांग है? तो आखिर हकीकत क्या है? सरकार ने क्या पेंशन को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है? सरकार का कहना है कि 2014 से इस योजना की समीक्षा हो रही है, पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है कि पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी। लेकिन ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जो कि 10 और 11 अक्टूबर को, जो कि आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और पेंशन को लेकर एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। और बात करते हैं जैसे कि आप सभी पेंशनर्स को क्या राहत मिलेगी पेंशन को लेकर। यहाँ पर अब अगली अपडेट आ रही है ईपीएफओ के एक नए नियम की। ईपीएफओ ने कौन सा नया नियम बदला है? ईपीएफओ ने एक नियम भी लागू किया है, जिसके बारे में बात करें तो अब 6 महीने से कम काम करने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। उनका सेवा अवधि भी अब मानी जाएगी। पहले उनकी सर्विस गिनी नहीं जाती थी, लेकिन अब ये भी आपको फायदा होगा। और क्या यह बदलाव सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए है या फिर पुराने कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, पुराने पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा? तो इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो मार्च 2025 के आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज्यादा पेंशनर्स को मात्र 1,500 से भी कम पेंशन मिल रही है। सिर्फ 0.65% पेंशनर्स को ही 6,000 से ज्यादा की पेंशन मिल रही है। अब सोचिए जरा, क्या 2,500 की पेंशन की राशि और यहाँ पर 7,500 की पेंशन की राशि में बहुत बड़ा अंतर है। क्या 2,500 की बढ़ोतरी इन लाखों पेंशनर्स की जरूरतें और उनको क्या सच में हल कर पाएगी? ये तो आने वाले समय में देखने का मुद्दा होगा। लेकिन अपडेट इस प्रकार की आ रही है, जिसमें 2,500 की पेंशन को लेकर भी फिर एक बार प्रस्ताव चर्चा में है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प भी दिया है। अगर ये आप कुछ तय शर्तें करते हैं, आपकी पेंशन जो कि आपकी वास्तविक सैलरी के आधार पर भी बढ़ सकती हैं। क्या पेंशन बढ़ाने का असली तरीका बोर्ड का फैसला या फिर हायर पेंशन का विकल्प ज्यादा फायदेमंद है? पेंशनर्स का मानना है कि दीपावली से पहले कोई अच्छा फैसला आएगा। एनएससी जैसी संस्थाएं लगातार पेंशन को लेकर सरकार से बात कर रही हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सरकार सिर्फ आश्वासन देगी या इस बार कोई ठोस फैसला भी होगा। अगर न्यूनतम पेंशन 2,500 या फिर 7,500 होती हैं और उस पर भी डीए भी जोड़ा गया, तो हर साल पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलता रहेगा। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि क्या सरकार वाकई डीए जोड़ने के लिए तैयार होगी? यह भी देखने का मुद्दा होगा। और साथ में दूसरी पेंशनर्स की यह भी मांग है मेडिकल की सुविधा। पेंशनर्स को मुफ्त में मेडिकल की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा, ये भी पेंशनर्स की मांग है। तो इसके बारे में बात करें, अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो बुजुर्गों को अस्पताल में खर्च से भी राहत मिलेगी, सस्ती मेडिकल की सुविधा मिलेगी,
और क्या सरकार पेंशन के साथ में मेडिकल भी जोड़ पाएगी या इसे अलग स्कीम में रखा जाएगा या फिर ये तो देखने वाली बात होगी। अब सभी की नज़रें जो 10 और 11 अक्टूबर की ईपीएफ बोर्ड की बैठक पर टिकी हैं। यहीं से आपकी पेंशन को लेकर फैसला तय हो सकता है कि पेंशन आपकी 1500 से 2500 होगी या फिर आगे बढ़ कर के 7500 प्लस डीए का रास्ता खुलेगा। लेकिन असली सवाल है कि क्या अक्टूबर की मीटिंग से या फिर दीपावली पर खुशखबरी आपके लिए आएगी? क्या दीपावली पर खुशखबरी पेंशनर्स को मिल पाएगी? तो दोस्तों ईपीएस पेंशनर्स के लिए उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। बोर्ड की बैठक के बाद भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर पेंशन को लेकर क्या फैसला होगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार पेंशनर्स को खुश कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन भोगियों तक ये वीडियो पहुंचे। ऐसी और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली नई अपडेट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।